Hello students, I am Vijay Upadhyay and today I will explain you the science of class 7 lesson 2 nutrition in animals. स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेसन में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और दूसरे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में समझेंगे इस लेसन में कि क्या एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। In previous chapter, we learned that through the process of photosynthesis, plants prepare their own food, but animals cannot. पिछले लेसन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि लगभग सभी हरे पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स टू गेट देयर फूड। सभी एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट से या फिर इनडायरेक्टली प्लांट का ही बनाया हुआ भोजन वो लेते हैं। आइदर बाय ईटिंग प्लांट्स, वो सीधे पौधा या उसके भागों को खा करके लेते हैं, और ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। जैसे हिरन है, डियर। हिरन जंगल की घास खाता है, तो उसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो भोजन पौधे ने बनाया था वह हिरन के शरीर में आया। और हिरन को जब शेर कोई खाया तो हिरन का ही जो हिरन के अंदर फूड आइटम है जो उसे प्लांट से मिला हुआ है वही लायन के पास जाता है। तो इस तरीके से यह फूड जो है प्लांट का ही बनाया हुआ था जो लायन के पास इनडायरेक्टली गया। लायन के पास वह डियर के होते हुए गया, इनडायरेक्टली गया, लेकिन वह एनर्जी प्लांट से ही बनाई गई थी। तो इस तरीके से सभी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही फूड आइटम लेते हैं। सम एनिमल्स फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर जीव अपना बहुत सारा कार्य करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए उसे भोजन की बहुत आवश्यकता होती है। बिना भोजन के वह जिंदा नहीं रह सकता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इंक्लूड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ फूड इनटेक एंड इट्स यूटिलाइजेशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि हर जीव खाना लेता है और अपने शरीर के अंदर उसे उपयोग करता है, यूटिलाइज करता है। इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इन क्लास 6 we studied that food is composed of many components. Remember and write them in the list below. क्लास 6 में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि खाने के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और रफेज। ये फूड के अंदर पाया जाता है। तो मैंने ये लिस्ट नीचे लिख दिया हुआ है, आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए। Some components of food can be complex substance such as carbohydrates which cannot be utilized in this form. हमारे कुछ कंपोनेंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और हम इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते, या हम ये कहें कि हमारा शरीर सीधे इस कार्बोहाइड्रेट को उपयोग नहीं कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। टू यूटिलाइज दीज कंपोनेंट्स, फूड आइटम के इन कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए शरीर के द्वारा, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। इन्हें पहले छोटे सब्सटेंसेज में तोड़ा जाना आवश्यक होता है। सच प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इस तरीके से जो बड़े और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको छोटे न्यूट्रिएंट्स में तोड़ना, इसे ही डाइजेशन कहा जाता है। नाउ द हेडिंग, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। खाना मुंह में लेने के बहुत सारे तरीके कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड ऑफ फूड इनटेक। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का खाना लेने का तरीका अलग अलग होता है। लेट अस हैव ए लुक एट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब हम समझते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कैसे अपना खाना अलग अलग तरीके से अपने मुंह में लेते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर और प्लांट्स। जो बीज मधुमक्खियाँ होती हैं और हमिंग बर्ड, ये फ्लावर्स से नेक्टर को सक करती हैं। ह्यूमन बेबीज एंड मेनी एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। बहुत से जानवरों के छोटे बच्चे और ह्यूमन बेबीज़ अपनी
मदर्स के मिल्क के ऊपर फीड करते हैं। स्नेक लाइक पाइथन swallow देयर प्री, वेयर एज एक्वेटिक एनिमल्स फीड अपॉन टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो बड़े सांप जैसे कि अजगर अपने खाने को पूरा निगल जाता है, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो छोटे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो अपने छोटे छोटे खाद्य पदार्थों को जो उनके आसपास तैरता रहता है उसे वो ले करके खाते हैं। स्टूडेंट्स, नीचे एक्टिविटी 1 में टेबल 2.1 में बहुत से जानवरों के नाम दिए गए हैं और ये किस तरह के फूड आइटम को खाते हैं और इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है ये पूछा गया है। तो आप ये पूरा टेबल पढ़िए, इसमें नीचे सब कुछ बताया गया है। कल मैं इस टेबल को भी एक्सप्लेन करूँगा और अगला पेज भी एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप लोग इस वर्क को करते रहिए। थैंक यू।